वालेकुम स्टूडेंट, और सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ कर रहे हैं ना आप लोग, और मैं अपने तमाम सुनने वाले और देखने वालों को भी मुखातिब हूँ। उनसे भी कह रहा हूँ कि जो मैं लेक्चर्स वगैरह दिए मैंने अभी तक, आज मेरा लेक्चर नंबर 3 है, 2 लेक्चर दे चुका हूँ। आप से यही इस्तदा है मेरी कि आप जो भी मैं आपको लेक्चर के ज़रिए दे रहा हूँ आप उसको याद करें, समझें, ठीक है। इंशाल्लाह आपके काम में आएगा। तो बेटा अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर, कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड प्रिंसिपल हमारा मौजू है। कल तक लास्ट वीडियो में मैंने आपको 8 टर्म्स करा दी थी। आज नवी टर्म एसेट मौजूद है आपके सामने, ठीक है। एसेट्स क्या होती है, एसेट्स किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप गौर से समझें इस बात को कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स दरअसल वो तमाम अशिया होती हैं जो ऑनर की मिल्कियत होती है, यानी मालिक की मिल्कियत में शामिल है। यानी ऑनर जो मैंने आपको प्रोप्राइटर पढ़ाया पीछे, उसकी मिल्कियत होती है और उनसे आने वाले दिनों में बेनिफिट हासिल किया जाता है, यानी फ़ायदा हासिल किया जाता है। वो तमाम अशिया जो कि ऑनर की मिल्कियत हों और आने वाले दिनों में कमिंग डेज़ के अंदर या फ्यूचर डेट के अंदर, ठीक है, ऑनर उनसे फ़ायदा उठाए, बेनिफिट उठाए, तो उन तमाम अशिया को कहा जाता है एसेट्स, ठीक है। आपको समझ में आ गई? एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स वो तमाम अशिया हैं जो किसी भी प्रोप्राइटर यानी ऑनर की मिल्कियत हो, ठीक है, और दूसरे ये कि उनसे आने वाले दिनों में बेनिफिट उठाया जा सके, उनको कहा जाता है एसेट्स, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया होगा आपकी बात। अब एसेट्स जो होती हैं बेटा नॉर्मली तौर पर 2 तरह की होती हैं। एक होती है करंट एसेट और दूसरी होती है नॉन करंट एसेट, या उनको फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है। अब करंट एसेट क्या होती है और नॉन करंट एसेट क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। पहले इनके किस्से में करंट एसेट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो तमाम एसेट्स होती हैं जिनके बारे में ऑनर एक्सपेक्ट करता है, यानी कि अंदाज़ा लगाता है कि इसका जो मुझे बेनिफिट होगा 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट से शुरू होकर 1 साल के अंदर अंदर वो उनसे फ़ायदा उठा सकता है, उनको कहा जाता है करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट वो तमाम अशिया होती हैं जिनका बेनिफिट का पीरियड जो होता है वो 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए, उसको कहा जाता है करंट एसेट। अब करंट एसेट जो है कई एक होती है, मैं इसके साथ आपको वजाहत भी करता रहूँगा। करंट एसेट हमारे पास काफ़ी तवील है, लेकिन मैं जो आपके लायक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ होती है बेटा सबसे पहले कैश। कैश जो है करंट एसेट है, देखिए ना, कैश प्रोप्राइटर की मिल्कियत भी है और दूसरी ये कैश से वो मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में फ़ायदा भी उठाता है, उससे परचेसेस करता है, एक्सपेंसेस पेड करता है, और तमाम जितने भी कारोबारी मामलात होते हैं ट्रांजैक्शन, वो चीज़ कैश से ही मुकम्मल करता है, जिसको मैंने आपको पीछे पढ़ा भी दिया है, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो चुनाचे कैश जो है करंट एसेट है। इसका दौरानिया जो होगा, टाइम का पीरियड जो होगा वो 1 साल के अंदर अंदर से फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है बैंक। बैंक भी एक करंट एसेट है। बैंक के करंट एसेट होने की वजह क्या है, यानी जब भी कोई ऑनर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपना अकाउंट खोलता है बैंक में जाकर। वो अकाउंट की नौयत होती है करंट अकाउंट, ठीक है। वो करंट अकाउंट खोलता है, तो बैंक में जब करंट अकाउंट खोलता है तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट भी यानी जमा भी कराना पड़ता है। जब वो अमाउंट डिपॉजिट कराता है तो उसके बैंक के अकाउंट में इजाफा हो जाता है, यानी उसके बैंक के अकाउंट में इजाफा होता है, वो उससे बाद में फ़ायदा भी उठाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर वो माल ख़रीदता है, जैसे उसने फर्स्ट कर डिपॉजिट करा दिए 1 लाख रुपया, अब उसने परचेज़ करी 50,000 रुपये की, तो चेक काट के दे देगा, वो 50,000 रुपये जो है वहाँ पेमेंट कर दी जाएगी बैंक के ज़रिए, उससे फ़ायदा होगा उसको, ठीक है। तो उसके 2 कंडीशन जो है ना एसेट्स की, नंबर 1 ऑनर की मिल्कियत, और दूसरी क्या, आने वाले दिनों में फ़ायदा उठाए, ठीक है, आने वाले दिनों में बेनिफिट हासिल कर सके। तो देखिए बैंक उसकी दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, ठीक है। तो बैंक भी करंट एसेट हो गया। उसका दौरानिया भी ज़्यादा 1 साल, बस 1 साल के अंदर अंदर हिसाब किताब होता है। चलिए, तीसरी चीज़ आप समझ लें, कैश हो गया, बैंक हो गया, मर्चेंडाइज, ठीक है।
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज कह लें आप, तो मर्चेंडाइज जो है इसकी करंट एसेट होती है, ठीक है। मर्चेंडाइज की करंट एसेट होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में ये करंट एसेट में लिखी जाती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कह लें आप या मर्चेंडाइज कह लें, वो उसकी करंट एसेट होती है, क्योंकि उस मर्चेंडाइज वही कंडीशन पूरी कर रही है कि प्रोप्राइटर की मिल्कियत भी है, ऑनर भी है उसका वो, और दूसरी का आने वाले दिनों में फ़ायदा भी होगा, उसको बेचकर उससे प्रॉफिट हासिल कर सकता है वो, ठीक है, मर्चेंडाइज। उसके बाद आ जाते हैं हम अकाउंट रिसीवेबल। अभी बच्चों मैंने आपको अकाउंट रिसीवेबल कराया नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले उसकी वजाहत कर देता हूँ बेटा, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल भी करंट एसेट है हमारी, अभी आगे जाके मैं उसकी डिटेल बताऊँगा आपको। अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल किसे कहते हैं? अगर हम क्रेडिट सेल्स करें, क्रेडिट सेल करें यानी उधार में माल बेचें, तो हमें फौरी तौर पे पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। हमें फौरी तौर पर पेमेंट नहीं करता वो शख्स, ठीक है। तो वो जो है हमारा शख्स हमसे ये प्रॉमिस कर लेता है कि भाई मैं आपको 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पैसे दे दूंगा, तो चुनाचे वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल हो गया। उससे हम पैसा बाद में वापस वसूल कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको माल बेचा है, माल हमारी मिल्कियत था, तो अकाउंट रिसीवेबल भी हमारी मिल्कियत में शामिल हो गया। और दूसरा ये से हम मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में पैसे वसूल करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, उससे प्रॉफिट ही हासिल होगा। तो ये भी कंडीशन पूरी कर रहा है। अकाउंट रिसीवेबल आ गया। अकाउंट रिसीवेबल के बाद आ जाते हैं बेटा और भी चीज़ें हैं, जैसे बिल रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल, ये बाद में आपको डिटेल बताई जाएगी बिल रिसीवेबल वगैरह के बारे में, नोट रिसीवेबल वगैरह के बारे में। अभी मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको करा रहा हूँ। नोट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ठीक है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस प्रीपेड होंगे, अखराजात हमारे एडवांस होंगे, वो कहलाते हैं हमारी करंट एसेट। वो क्या होते हैं भाई? तो उसकी भी वजाहत सुन लें आप। मिसाल के तौर पर आप अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं 200 रुपये का, तो अब आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो जब तक वो बैलेंस ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बेनिफिट देगा आने वाले वक्त में, दे रहा ना। आपने पहले ही पेमेंट कर दी उसकी, प्रीपेड, प्री माने होता है पहले, पेड माने अदा कर दिया, तो चुनाचे आपने पहले ही पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दी है, तो क्या होगा, वो आपको बेनिफिट देगा बाद में, और वो आपकी मिल्कियत रहेगा। जब तक वो बैलेंस ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप बात कर सकते हैं, अपना तमाम फंक्शन अंजाम दे सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए। इसी तरह रेंट होता है। फ़र्ज़ करें आप 1 साल का किराया अपनी शॉप का, अपनी बिल्डिंग का एडवांस अदा कर दें, ठीक है, एडवांस अदा कर दें, तो वो आने वाले दिनों में आपको बेनिफिट देगा। मालिक मकान आपको 1 साल तक निकाल नहीं सकता। एक बात याद है, ये जो मैंने आपको प्रीपेड का बताया एडवांस का, ये एक एडवांस है। एक होता है दूसरा किस्म का एडवांस, एक होता है दूसरे, जैसे कि मिसाल के तौर पर 1 साल का डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, उसके बावजूद आपको किराया अदा करना पड़ेगा। किराया हर महीने आपको पेमेंट करना पड़ेगा, किराया आपको हर महीने बाकायदगी से अदा करना है, ठीक है। वो एडवांस पेमेंट है, आपकी हो चुकी है ना, आपने दे दिए ना पैसे, वो जब आप दुकान खाली करेंगे, दुकान अपना वाइंड अप करेंगे, तो वो आपको आपके प्रीपेड पैसे वापस कर सकता है। आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है, ठीक है। अभी और भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा, तो बाद में उसकी वजाहत कर दूंगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है हमारे, ठीक है। अच्छा, एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन क्या होता है बेटा? देखिए, कमीशन की जगह मैं इंटरेस्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इंटरेस्ट के, और इसके अलावा फ़ीस भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, सर्विस भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सब हमारे इनकम की चीज़ें हैं, ठीक है। एक्रूड कमीशन हो या एक्रूड इंटरेस्ट हो या एक्रूड फीस हो या एक्रूड सर्विस हो, ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमने, जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं आपसे फ़ीस वसूल करने का हकदार हूँ। तो फ़र्ज़ किया आपको मैं पूरे महीने ट्यूशन पढ़ा देता हूँ, आपको पूरे महीने ट्यूशन पढ़ा देता हूँ मैं, तो क्या हो, मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पैसे तलब करूँ, ठीक है। अब एंड ऑफ द मंथ आ जाता है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई लाइव फीस दे दें हमारी, क्योंकि आप नो एडवांस है, मेरे पास नो एडवांस है, क्योंकि आपके ऊपर मेरी लाइबिलिटीज चढ़ चुकी है, मेरी लाइबिलिटीज आपके ऊपर चढ़ चुकी है, मैं रिसीवेबल हो गया,
तो चुनाचे एक्रूड कमीशन को कहते हैं कि आप सर्विस प्रोवाइड कर दें, पैसे बाद में मिले, पैसे बाद में मिले, उसको कहते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इनकम के खाते में इंटरेस्ट भी हो गया, फीस भी हो गया, सर्विस भी हो गया। इसकी मैं बाकायदा वजाहत आपको जो है एडजस्टिंग एंट्री में कराऊंगा। अभी तो फिलहाल मैंने आपको इसके मायने बता दिए कि एक्रूड कमीशन हो, एक्रूड इंटरेस्ट हो, एक्रूड फीस हो या एक्रूड सर्विस हो। इसका मतलब ये होता है कि हमने वो जो खिदमात थी ना, वो जो हमारी जितनी भी खिदमात सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी हमने पूरी कर दी है, लेकिन अभी पैसे वसूल नहीं हुए, अभी कैश वसूल नहीं किया हमने, अपनी सर्विस के बदले में जो हमारा फीस वगैरह थी वो अभी वसूल नहीं करी है। तो इसका मतलब हमारा उधार आप पर चढ़ गया, आपके ऊपर हमारी लाइबिलिटी चढ़ गई। तो चुनाचे उसको कहते हैं एक्रूड इनकम या एक्रूड, जो भी आप समझ लीजिए, चारों के नाम लिख दिए मैंने। ये भी करंट एसेट है, ठीक है, ये भी करंट एसेट है। तो आपके समझ में आ गया, कैश, बैंक, मर्चेंडाइज, अकाउंट रिसीबल, बिल रिसीबल, नोट रिसीबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड कमीशन और इंटरेस्ट इनकम, फीस इनकम, सर्विस इनकम, वो भी हो, ठीक है। ये सब के सब करंट एसेट। और इसके अलावा और भी होती हैं, ठीक है, और भी होती हैं। मैं फ़िलहाल आपको इतनी ही करा रहा हूँ, आप इनको याद कीजिएगा, क्योंकि अभी आगे जाके हम जब जनरल लेजर वगैरह करेंगे या बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे तो आपको याद होनी चाहिए कि करंट एसेट कौन सी होती है और नॉन करंट एसेट कौन सी होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरे वाली इसकी टाइप करंट एसेट के बाद है, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आप भी देख लें। फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट भी कहते हैं इनको बेटा, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये आपकी हेडिंग आ गई। अब ये फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो तमाम एसेट्स होती हैं जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का हो जाए, ठीक है, जो ऑनर की मिल्कियत भी हो और वो 1 साल से ज़्यादा उसका बेनिफिट हासिल कर सके, 1 साल, 2 साल, 3 साल। एक तो ये कंडीशन हो गई इसकी कि बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का पीरियड ले सकता है, वो उसको फिक्स्ड एसेट कहा जाता है। दूसरी बात ये कि फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होती है जिनके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन, यानी उनके ऊपर कीमत में कमी आती चली जाती है और उसके साथ सैलवेज वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू इस्तेमाल होती है उसके ऊपर टर्म, ठीक है। तो चुनाचे फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज़्यादा की पीरियड पर मुश्तमिल हो जाए, ठीक है, और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगे, सिवाय अभी मैं बताऊंगा सिवाय किसके, ठीक है। अब मैं उसके नाम लिखने लगा, तो बस आप ये याद रखें, आप ये समझने की कोशिश करेंगे। नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट वो एसेट होती हैं जो ऑनर की मिल्कियत होती हैं, ख़रीदता है वो उनको, ठीक है, ऑनर की मिल्कियत भी होती है और उसका बेनिफिट जो है आने वाले कई सालों तक मोहित रहता है, कई सालों से फ़ायदा उठाता है वो। मिसाल के तौर पर फिक्स्ड एसेट, अच्छा चलें खैर पहले मैं नाम लिख दूँ, ठीक है। फिक्स्ड एसेट नंबर 1 फिक्स्ड एसेट के अंदर आ जाएगा आपका, सबसे पहले नंबर पर मैं आपको फर्नीचर लिख देता हूँ। फर्नीचर जो है बेटा ये एक फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट एसेट है, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन लगता है, फर्नीचर की कीमत दिन ब दिन कम होती चली जाती है, डेप्रिसिएशन लगता है। दूसरा ये मालिक की मिल्कियत होता है, प्रोप्राइटर की। तीसरा ये इससे कई साल तक फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है, फर्नीचर। फिर उसके बाद आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग तो आप जानते हैं, बिल्डिंग भी एक नॉन करंट एसेट है, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन होता है, इसकी कीमत भी दिन ब दिन कम होती चली जाती है, और दूसरा ये कई साल तक इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। बिल्डिंग के बाद आ जाता है मशीनरी। कोई भी अगर आप किसी टाइप का फैक्ट्री खोल रहे हैं, कारखाना खोल रहे हैं, तो आपको मशीनें तो लगानी पड़ेंगी वहाँ पर, ठीक है, मशीनें लगानी पड़ेंगी, तो उनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लागू हो जाता है, उनकी भी कीमत दिन ब दिन कम होती चली जाती है, उनकी कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू इंजीनियर बताता है, ठीक है। तो मशीनरी भी आपकी नॉन करंट एसेट हो गई है। ऑफिस इक्विपमेंट बेटा वो तमाम इक्विपमेंट या मशीनें होती हैं जो ऑफिस में इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, टैलेक्स हो गया, फोटोस्टेट मशीन हो गई, टाइपराइटर हो गई, सब इक्विपमेंट जो आपकी क्या कहलाएंगी, ऑफिस इक्विपमेंट कहलाती हैं। और ये भी इनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। दूसरी बात ये कारोबार की मिल्कियत होती है, यानी कि मालिक की मिल्कियत भी होती है, ठीक है, और इनसे कई साल तक फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है।
तो मैंने चंद चीज़ें बता दी। अब आखिर में जो मैं आपको बताने का वो लिख रहा हूँ लैंड। ये लैंड जो है, इस ज़मीन, ये वाहिद नॉन करंट एसिड है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बाकी आपको 4 नाम मैंने आपको लिख के दिखाया नहीं, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, लैंड के ऊपर नहीं लगता है। ये नॉन करंट एसिड तो है लेकिन इन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इसकी कीमत तो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गई। तो ये चीज़ें आपको मैंने 4-5 चीज़ें लिखवा दी हैं, आप इसको नोटिफाई करिएगा, याद कीजिएगा। अच्छा, अब ये फिक्स्ड एसिड दरअसल 2 तरीके की होती है। फिक्स्ड एसिड भी 2 तरीके की होती है। एक कहलाती है इंटेंजिबल एसिड, इंटेंजिबल एसिड, इंटेंजिबल एसिड्स, और दूसरी कहलाती है नॉन इंटेंजिबल एसिड। ले जी, इंटेंजिबल एसिड वो तमाम एसिड होती हैं जो नजर आए और उनको महसूस भी किया जा सके, छू भी सके। सही है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी ना इंटेंजिबल एसिड की। इंटेंजिबल एसिड वो तमाम एसिड होती हैं जिनको देखा जा सके, नज़र भी आए आपको, और उनको छूकर महसूस भी किया जा सके, फीलिंग कर सके आप लोग। मसलन ये मैंने आपको 1, 2, 3, 4 ये 5 नाम बताया ना, ये सब इंटेंजिबल एसिड है। ये नज़र भी आती हैं और छू कर महसूस भी कर सकते हैं आप। ये इसकी डेफिनेशन मैंने बताया आपको इंटेंजिबल एसिड की, कि वो नज़र आनी चाहिए आपको। वो सॉरी, मैं गलत हो गया, टेंजिबल और इंटेंजिबल, थोड़ी गलती हो गई। इंटेंजिबल, टेंजिबल एसिड वो तमाम एसिड होती हैं, सॉरी इसके बाद में ज़रा गलती हो गई तो मुझसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, टेंजिबल एसिड वो तमाम एसिड्स होती हैं जिनको देखा जा सके और उनको महसूस भी किया जा सके। वो टेंजिबल एसिड के लिस्ट में मैंने आपको 4-5 नाम लिखे हैं। ये सब टेंजिबल नज़र भी आती हैं और महसूस भी कर सकते हैं। अब दूसरी है इंटेंजिबल एसिड। इंटेंजिबल एसिड वो होती हैं जो नज़र ही नहीं आती, नज़र नहीं आती। अब आप पूछेंगे ये क्या मसला है, नज़र ही नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा? ठीक है ना। तो बेटा इंटेंजिबल एसिड वो एसिड होती है जो नज़र ही ना आए, आप महसूस भी ना कर सके, लेकिन इनका जिक्र होता है अकाउंटिंग के अंदर। मसलन आपने पढ़ा भी होगा गुडविल, गुडविल, पैटेंट्स। अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ लें, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क और लोगो। ठीक है, ये इंटेंजिबल एसिड वो एसिड हैं जो नज़र तो नहीं आती हैं लेकिन इनसे बेनिफिट उठाया जाता है आने वाले दिनों में। जैसे लोगो हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। आप देखते हैं बहुत सी अशिया ऐसी होती हैं जिन पे ट्रेडमार्क होता है, वो उनके मतलब उन्हीं के नाम से होती हैं, उस मतलब वो रजिस्टर करा लेते हैं, उनका ट्रेडमार्क होता है, दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता उनको। ठीक है, इस तरह पैटेंट्स होती हैं कंपनी के हिसाब किताब में आएंगी। ये गुडविल जो है अच्छे नाम को कहा जाता है, मार्केट में अच्छे नाम को गुडविल कहा जाता है। तो चुनांचे ये नज़र तो नहीं आती हैं लेकिन ये कारोबार के अंदर अमल दखल ज़रूर रखती हैं। ठीक है, अभी आप सेकेंड ईयर में आएंगे, सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहाँ पर एडमिशन वगैरह पढ़ेंगे, रिटायरमेंट का सवाल करेंगे, उसमें गुडविल मेथड भी आएगा, बोनस मेथड भी आएगा, गुडविल वहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, अभी तो आपने नाम याद रखने कि इंटेंजिबल एसिड वो एसिड होती हैं जो आंखों से नज़र नहीं आती और महसूस नहीं की जा सकती हैं, लेकिन इनका कारोबार में किरदार होता है। ठीक है, ये अपना रोल अच्छी तरीके से अंजाम देती हैं। गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क और लोगो, ये इंटेंजिबल एसिड है। तो मैंने आपको आज एसिड के बारे में तफसील से बता दिया बच्चों। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो तवील हो जाए, आपकी समझ में ना आए, तो इसलिए आज मैंने आपको 9वां नंबर एसिड्स के बारे में बताया। खुलासा बयान करता हूँ, करंट एसिड जो है 2 तरीके की होती है, करंट एसिड्स और फिक्स्ड एसिड। करंट एसिड में मैंने आपको सब नाम बता दिए, एसिड की डेफिनेशन भी बयान कर दी। एसिड वो तमाम अशिया होती हैं जो कारोबार ऑनर की मिल्कियत होती हैं और दूसरी आने वाले दिनों में फ़ायदा उठाता है वो। ठीक है, आने वाले दिनों में। अब वो आने वाले दिनों से क्या मुराद है, वो फिक्स्ड और करंट में बताया था मैंने कि ये जितनी चीज़ें बेटा ये सब आप नाम याद करिएगा ना, तो ये जो है 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर फ़ायदा उठा देती हैं। ठीक है, उससे उठा सकता है, उसको एक्सपेक्ट होता है
ऑनर को कि मैं इनसे काफ़ी फ़ायदा उठा लूँगा 1 साल की पीरियड के दौरान ही, ठीक है। ये करंट एसेट होती है। और जबकि फिक्स्ड एसेट में वो जो बेनिफिट है ना, वो आने वाले कई सालों तक मोहित हो जाता है, ठीक है। कई सालों तक वो उससे फ़ायदा भी उठा सकता है। और जबकि इस फिक्स्ड एसेट की 2 इकसाम मैंने बताई आपको, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट वो होती है जो नज़र आती हैं आँखों से और महसूस भी की जाती है, टच भी कर सकते हैं आप। तो जितनी बेटा ये आपको ऊपर नाम बताएगा ना, ये सब के सब टेंजिबल एसेट थी। और जबकि इनटेंजिबल एसेट वो जो नज़र ना आए, महसूस नहीं की जाती, लेकिन इनका कारोबार में बड़ा अमल दखल होता है। तो चुनांचे ये इंटेंजिबल एसेट हो गया। तो आपके समझ में आ गया होगा लेक्चर, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा तमाम अपने साथियों के साथ, ठीक है। और कोशिश करते हैं इसको, मेरी वीडियो को पूरे मुकम्मल तौर पर देखा करें, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने लाइबिलिटीज़ प्लस एक्सपेंसिव लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।